Two blocks of mass 4 kg, 6 kg are placed one over the another. If the force 10 Newton is applied on the block of mass 4 kg, then the acceleration of the two blocks at the instant shown. यहां पर देखिए दो ब्लॉक्स हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, जिसे टू ब्लॉक सिस्टम प्रॉब्लम बोलते हैं. इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है. आपका सरफेस स्मूथ है, इसलिए देयर इज नो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक्स. अब पूछा क्या गया है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स. तो इसे टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम बोलते हैं. इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं. 4 और 6 केजी है, यहां पर मैं 4 और 6 केजी के दो ब्लॉक्स बना लेता हूं. 4 और 6 केजी. फोर्स किस पे लगा रहे हैं हम, ऊपर वाले पे. कितना लगा रहे हैं, 10 न्यूटन. और यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू है 0.2. ठीक है. अब अगर हम ऐसे क्वेश्चन करने की सबसे पहली स्टेप होती है कि नेट फोर्स जो है इस अरेंजमेंट के ऊपर वो है F, जो कि कितना है आपका 10 न्यूटन. इसको पूरे अरेंजमेंट पे लगा दीजिए. तो इस सिस्टम में F की वैल्यू 10 है और टोटल अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम मास है 10. तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब जिस पे फोर्स नहीं लग रहा होता, किस पे नहीं लग रहा, इस पे तो लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा, तो इस पे हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फोर्स की वैल्यू निकालेंगे. तो फोर्स जो इस पे आएगा वो होगा मास इंटू एक्सीलरेशन. मास होगा 6, एक्सीलरेशन होगा 1. तो यहां पर F1 की वैल्यू आ गई 6 न्यूटन. अब हम बात करते हैं इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा. फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन. म्यू कितना है 0.2, एन कितना है 4 इंटू 10. क्योंकि यही इस पे वजन लगा रहा होगा तो इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स इन्हीं से डेवलप होगा. ये कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन. अगर इस फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से कम होती है तो ये दोनों साथ में मूव करेंगे. और अगर इस फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से एक्सीड कर जाती है तो सेपरेटली मूव करेंगे. अब ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स से ये फोर्स छोटा आ रहा है, यानी ये दोनों ब्लॉक्स अलग होंगे ही नहीं. अलग ही नहीं होंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा. तो इसमें जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा कि दोनों का एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए. तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा. इसमें आपने टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम क्वेश्चन की है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम इन फ्रिक्शन के क्वेश्चन किए हैं हम.